देश में कोरोना महासंकट के बीच बुधवार को पीएम मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक। सभी मंत्रियों से लॉकडाउन के बाद के कामकाज की जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने बैठक में कहा, मंत्रालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे। सोनिया गांधी ने एक बार पीपीई किट की कमी पर सवाल उठाया। कहा, महामारी के दौरान बीजेपी देश में सांप्रदायिकता का वायरस फैला रही है। देश में कोरोना टेस्टिंग कम हो रही है। निजामुद्दीन मरकज के मौलाना साद के शामली जिले के पास कांधला के फार्म हाउस पर दिल्ली पुलिस की रेड। टीम ने अपनी सुरक्षा के लिए पीपीई किट भी पहनी। फार्म हाउस पर यह छापेमारी की गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों के लोगों को उनके गृह राज्य की सरकार वापस बुलाने का फैसला लेती है, तो हमारी सरकार इसकी मंजूरी देते हुए ऐसे लोगों को वापस भेजने में मदद करेगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। दिल्ली में सभी तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टरों ने आरोप लगाया है कि एक पेशेंट के साथ आए लोगों ने उनसे बदसलूकी की। वीडियो संदेश जारी करते हुए डॉक्टरों ने कहा कि पेशेंट ने मास्क उतारा, गार्ड से हाथापाई की और कोरोना का खौफ दिखाकर धमकाया कि वो उन्हें नहीं छूएगा। जब डॉक्टर ने उनसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, तो वो लोग आर्ग्यू करने लगे और उन्होंने कहा कि अगर हमें कोरोना होगा तो हम आपको भी करेंगे। इस बात पे जब उन्हें दूर किया गया, अपने से दूर करने की कोशिश की गई, तो वो एग्रेसिव हो गए और डॉक्टर के ऊपर हाथ उठा दिया। जब उन्होंने डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया तो हमने लेडी गार्ड को बुलाया, क्योंकि जिसने हाथ उठाया वो फीमेल स्टाफ था, कोई जो कैट्स में काम करता था। आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक 23 अप्रैल सुबह 9 बजे तक पूरे देश में 5,542 कोरोना टेस्ट किए गए। 4,85,172 लोगों की कोरोना जांच की गई। 21,797 में कोरोना की पुष्टि हुई। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 21,393 हुई। मरने वालों की संख्या बढ़कर 681 पहुंची, जबकि 4,257 ठीक हुए। गुजरात में कोरोना के 152 नए केस सामने आए। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 94 केस दर्ज। सूरत से 30 कोरोना पॉजिटिव। 12 घंटों में 2 की मौत हो गई। नागपुर में 68 साल के व्यक्ति की वजह से 44 लोगों में फैला कोरोना संक्रमण। 5 अप्रैल को कोरोना से मौत हुई थी। यूपी के मुरादाबाद में पत्थरबाजी मामले में गिरफ्तार हुए 18 में से 5 आरोपी कोरोना पॉजिटिव निकले। गिरफ्तार करने वाले 73 पुलिसकर्मियों को भी क्वारंटीन किया गया। पूरा नागफरी थाना क्वारंटीन। डॉक्टरों नर्सों पर हमले से जुड़े अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी। हमला करने पर अब 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी से केंद्र की टीम को सहयोग करने की बात कही। राज्यपाल ने केंद्र की टीम को जांच में सहयोग नहीं करने और WHO को मंजूरी देने पर सवाल उठाए। कानपुर में कोरोना हॉटस्पॉट पर नजर बनाए रखने के लिए यूपी पुलिस ने कई कदम उठाए। ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। किसी को भी लॉकडाउन तोड़ने की इजाजत नहीं। महाराष्ट्र के मालेगांव में भीड़ को हटाने पहुंची पुलिस पर हमला। पुलिस के समझाने पर हमला किया गया। आरोपियों की तलाश जारी। दिल्ली के आजादपुर में सब्जी मंडी में सुबह के वक्त लंबा जाम लग गया। मंडी के अंदर भीड़ के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। सभी दुकानों पर भीड़ जमा थी। महाराष्ट्र के ठाणे में 25 तबलीगी जमात के लोग गिरफ्तार। जमातियों में कुछ लोग बांग्लादेश और मलेशिया के। दिल्ली के मरकज से लौटकर ठाणे के मुमरा में रुके थे। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में इलाज करा रहा स्पेन का नागरिक भाग गया। निजामुद्दीन मरकज की जमात में शामिल हुआ था। आईपी स्टेट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में डॉक्टर और पुलिस टीम पर पथराव किया गया। हमले में एक एएसआई घायल हो गया। शहर से गांव वापस लौटे युवक की जांच करने पहुंची थी पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम। यूपी के रामपुर में लॉकडाउन का जायजा लेने निजी गाड़ी में निकले जिलाधिकारी। सड़कों पर पैदल घूमे। हालात देखकर नाराज हुए। लापरवाही कर रहे पुलिस वालों को फटकार लगाई। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने की हिदायत दी गई। क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के बाद जमातियों के लिए उत्तर प्रदेश में 34 अस्थायी जेलों का इंतजाम किया गया। कई जमातियों पर लॉकडाउन और वीजा नियमों का उल्लंघन का आरोप है। यूपी में गोंडा के जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर के साथ मरीज के परिवार वालों ने बदसलूकी की। जख्मी का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टर के सामाजिक दूरी रखने की बात कहने पर डॉक्टर से फिर गए। गुजरात के मेहसाणा में लॉकडाउन के दौरान सिद्धपुर के कांग्रेस विधायक चंदन ठाकुर की गुंडागर्दी। चेक पोस्ट पर टीआरबी के जवान की गाड़ी रोकने पर गाली गलौज की।
दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में एक घर से मिले 12 लोग कोरोना पॉजिटिव, एक बच्चा भी शामिल, गली को सील किया गया। कोरोना के खतरे के बीच महाराष्ट्र सरकार ने साफ किया कि कोई वर्कर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो फैक्ट्री मालिक के खिलाफ दर्ज नहीं होगा केस। दिल्ली के सुल्तानपुरी के क्वारंटीन सेंटर में हंगामे का वीडियो सामने आया। वीडियो में जमात से जुड़े लोगों का डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। रिहायशी इलाके के पास क्वारंटीन सेंटर बनाने को लेकर दिल्ली सरकार का विरोध। स्थानीय निवासियों ने शालीमार बाग इलाके में सेंटर बनाने का विरोध किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 टीआई की मौत के बाद बाकी पुलिसकर्मियों ने अपने परिवार से दूरियां बनाई। सिपाही रोजाना 15 से 20 मिनट के लिए घर आते हैं और घर के बाहर ही खाना खाते हैं। कोलकाता की न्यू टांगड़ा रोड पर पुलिसकर्मियों पर फूल बरसाए गए। इस दौरान वहां खड़े लोगों ने ताली बजाकर हौसला बढ़ाया। पंजाब के फरीदकोट के एसएसपी मनजीत सिंह ने चेक पोस्ट पर जाकर पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने पुलिस वालों को फल और मास्क भी बांटे। दिल्ली में बाल सुधार गृह से 11 बच्चे अपराधी फरार हो गए। सभी बच्चे सिविल ऑफेंडर, सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट करके सभी बच्चे भागे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लॉकडाउन तोड़ने वालों को अनोखी सजा। पुलिस ने सभी दोषियों को लाइन में खड़ा करके 100 बार मैं लॉकडाउन नहीं तोड़ूंगा, मैं शर्मिंदा हूं लिखने की सजा दी। अहमदाबाद के नेहरू नगर में धार्मिक कार्यक्रम रोकने गई पुलिस पर लोगों ने पथराव किया। हमले में एक पुलिसकर्मी का सिर फूट गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने और फोर्स भेजकर हालात पर काबू पाया। अहमदाबाद के कोविड केयर सेंटर में लॉकडाउन उल्लंघन का मामला सामने आया। क्वारंटीन किए गए मरीजों का क्रिकेट खेलते हुए वीडियो वायरल हुआ। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी के दिवंगत पिता के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कैबिनेट और राज्य मंत्री श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हरिद्वार में बस्तियों को सैनिटाइज करने के लिए नगर निगम ने अभियान चलाया। दवा का छिड़काव किया गया। कोरोना से बचने के तरीके बताए गए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के बाद गुजरात सरकार भी फंसे छात्रों के लिए बस भेजने जा रही है। राज्य सरकार 16 बसें कोटा भेजेगी। कोटा से 1400 छात्रों को लेकर बसें मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लौटना शुरू हुई। सभी छात्रों की पहले स्क्रीनिंग की गई, उसके बाद घर भेजा गया। हरियाणा सरकार ने पत्रकारों के लिए जीवन बीमा की घोषणा की। कोरोना संकट के समय जान जोखिम में डालकर जनता तक सही खबर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के घटकर 0.8% रह जाने का अनुमान है। कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन और वैश्विक आर्थिक मंदी की वजह से भारत में जीडीपी गिरेगी, जबकि बीते वित्त वर्ष के दौरान ये आंकड़ा 4.9% अनुमानित था। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.